सो जय हिंद एवरीवन। तो आई होप कि तुम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना। देखो, बहुत सारी वीडियोज हमारी आती जा रही हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है। अब देखो क्या है कि स्टेटिस्टिक हमारे चैप्टर में नया 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 ऐड हुआ है। और जितनी भी वीडियोज हमारी जा रही हैं सब पे कमेंट आ रहा है कि सर स्टेट्स की एक वीडियो लेके आओ। समझ गए। अब सोचो कि हमारा एग्जाम कितना नजदीक है, बस लास्ट के 1 मंथ बचे हुए हैं। तो मैंने क्या करा कि सोचो क्लासरूम का जो कंटेंट है, जो मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसी कंटेंट को मैंने सोचा कि तुम्हें प्रोवाइड कराऊं। समझ में आया। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, बस तुम क्या है कि कंटेंट को देखो अच्छे से और उसको नोट्स भी बनाओ। पेन कॉपी लेके बैठो, ऐसे नहीं कि वीडियो चल रहा है कहीं भी घूम रहे हो, बिल्कुल नहीं। पेन कॉपी उठाओ, स्टेट्स की सारी जो भी क्वेश्चंस हमने कराए खुद से करो। और जो अप्रोच मैंने बताई, देखो स्टेट्स एक तरीके से मानो इजी भी है, थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन जो अप्रोच मैं क्लासरूम के बच्चों को बता रहा हूँ वही अप्रोच मैं तुम्हें भी सिखाना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो मान लो 2-4 बच्चे भी देख रहे हो ना, तो तुम बताओगे कि हाँ सच में तुम्हें 4 बच्चे हम हैं और हमें नीड है, आप और वीडियोस लाओ। समझ में आ रहा है। क्योंकि हमें भीड़ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिलेक्शन भीड़ का भी नहीं होता है, 2 ही 4 का होता है। तो अगर तुम सच में ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट सही लग रहा है, तो नीचे कमेंट करो, सो दैट कि हम आगे की भी चीजों को अच्छे से मॉडिफाई कर पाए। ठीक है। ये क्लासरूम की वीडियो है, अच्छे से देखो, जैसा भी लगे नीचे कमेंट जरूर बताना। जय हिंद। चलो देखो, किसको बोलते हैं स्टेटिस्टिक, किसको बोलोगे तुम? स्टडी ऑफ द कलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन और द प्रेजेंटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। सिंपल सा मतलब, क्यों पढ़ते क्या है, इतने सारे डेटा है हमारे पास, तो उन डेटा को अरेंज करके उनको एनालिसिस करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग, है ना। तो बस सिंपल इसी का यूज होता है, और कोई इसमें है नहीं। कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं, जैसे पहला टर्म हमारे पास क्या है, मीन। अब बताओ मीन क्या होता है। जैसे एवरेज पढ़ के आए हो तुम, है ना, एवरेज पढ़ के आए हो, एवरेज। तो ये भी वही होता है ना, मीन ही होता है। क्या लिखा है मीन, लिख लो फटाफट। मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द टोटल नंबर। सिंपल जैसे एवरेज लिखते हैं वही होता है मीन हमारा। और इसमें जैसे क्वेश्चन तो नॉर्मल बनेंगे, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बनते हैं, मीन मोड मीडियन पे। वो लिखना है क्या? जाओ जाओ। मुझे तो लगता है कि सबसे अनइम्पोर्टेंट पर्सन मैं ही हूँ। मेरे ही किसी कॉल नहीं आते हैं यार, है नहीं, देखते हो। मैं कभी बोला, अरे रुक जाओ बस 1 मिनट कॉल है मैं आ रहा हूँ, हैं? देखो चैप्टर अच्छा है, अगर इसको करके देखो। अब अगर जैसे एफकेट की बात करूं, सबको एफकेट तो निकालना है ना, दे रहे हो ना सब लोग। तो ये भी सोच के चलो कि भाई ये चैप्टर हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये सारे चैप्टर उन्होंने नए लिखे हैं, तो पक्का है कि इससे तो क्वेश्चन आना तय है कि नहीं। और इस सब से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे तुम, इसलिए बस अच्छे से पढ़ते जाओ, आराम से करोगे। एफकेट तो मुझे लगता है सबका ही निकलना चाहिए। अब नहीं निकल रहा तो कहाँ गलती आ रही भगवान ही जाने। चलें आगे बढ़े। मीन लिख लो। मीन वही होता है, हाँ। जब पीछे लिख रहे थे, एक बार पढ़ लेते हैं, ऐसे लिखते हो क्या, स्टडी फिर ऑफ, फिर ऐसे पढ़ लेते हैं, स्टडी ऑफ कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन हो गया। करो। अब तो यही चैप्टर मुझे अभी ये करने हैं, फिर इसी को उसको पढ़ाना है क्रैश कोर्स में, फिर इसी को यूट्यूब पे पढ़ाना है। अब ऐसा रहता है कि सबको एक ही बार पढ़ा दो। वही तो यार। मैथ्स बताओ। मीन हो गया। मतलब जितने भी नंबर हमारे पास दिए रहेंगे, जैसे ये 3 हमारे पास डेटा, इनको डेटा बोलते हैं ना, 10 20 30, है ना। सबको ऐड किया 3 नंबर से, इसलिए 3 से डिवाइड किया तो 60 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 20 हमारा क्या आ चुका है, मीन, एवरेज। लिख लिया सभी ने। आगे बढ़े। दूसरा टर्म आता है मीडियन। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा व्हेन वैल्यूज आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर। लिखो पहले फिर बताता हूँ। इसी को अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब पे। तो यूट्यूब वाले बच्चों देखो, बाद में बोल दूंगा। नहीं इसमें नहीं, इस वाले माइक में नहीं जाती, वो माइक जो यहाँ लगाते हैं उसमें बच्चों की आवाज आती है। लिख लिया सभी ने।
जैसे सबसे पहले कोई भी तुम्हारे पास डेटा देगा ना, यहाँ तो मान लो 3 ही डेटा है, मान लो 10 डेटा देता है, तो सबको पहले तुम्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। सबसे पहला काम ये होता है। फिर उसके बाद जो बीच वाली वैल्यू होती है वो वैसे निकलेगी, आगे आगे और जो भी चीज आएंगी बताऊंगा। जैसे ऑड इवन का केस होता है, बाकी इतना तो लिखो, बस ये लिखो मीडियन जो होता है बीच वाली वैल्यू होती है। फिर इवन ऑड आगे बताऊंगा मैं। चलें आगे बढ़े। यस, मेनली हम असेंडिंग ही करके चलेंगे, छोटे से बड़ा। हो गया। थर्ड है हमारे पास मोड। मोड क्या होता है? मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डेटा। ठीक है, मोड वो होता है वो वैल्यू जो बार बार रिपीट होती है किसी डेटा में। जैसे 7 7 7 7 बार बार 7 आ रहा है, तो जो मैक्सिमम टाइम आएगा वही हमारा हो जाएगा। हो गया डन। 3 चीज पढ़ लिया हम। क्या क्या पढ़ा? मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, मोड वही होता है जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो। जैसे देखो इसमें बार बार 4 सबसे मैक्सिमम टाइम आया है, इसलिए 4 हमारा क्या हो जाएगा? 4 हमारा क्या होगा? मोड। क्या हो गया भाई, बंद करो उसको। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर्स ऑफ द टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, है ना? मतलब कोई भी चीज कितनी बार आ रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पढ़ के आओगे फिजिक्स में। चले आगे बढ़े फिर। लिख लो। अरे फिर भी फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं पढ़ते? फ्रीक्वेंसी होता है क्या? फ्रीक्वेंसी तो कहीं भी आ सकता है। रिपीटिशन है। हो गया, आगे बढ़े। लिखो। हो गया, हो गया, हो गया। ऐसा मत करो कि एक क्लास में खत्म ना हो पाए, छोटा सा टॉपिक है, खत्म करते हैं फटाफट। हो गया। रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू। बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं, 10 डेटा हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करेंगे, और उनके बीच का मतलब डिफरेंस निकालेंगे, तो वो होता है हमारा रेंज। बढ़िया, आगे बढ़े। उसके बाद खत्म हो गया, चलो खत्म कहानी। हो रही, हो रही। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। मीन क्या होता था बताओ? मीन का मतलब, मीन का मतलब एवरेज। सिंपल सा इनका एवरेज निकालना है, आप करो, ऐड करो फटाफट। 20 आ रहा है, सम कितना आ रहा है? अब देखो डेटा इसमें बहुत बड़े बड़े आएंगे, तो ऐड करना सीखो कि जल्दी ऐड कैसे करेंगे हम। अब देखो ध्यान से, इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 7 है ना? तो इन दोनों वैल्यू को मैं साथ में ऐड करूंगा। पहले 20 और 10 ऐड करूंगा तो कितना हो गया? 20 और 10 30 हो गया, और 3 और 7 करके तो ये 40 हो चुका है। अब मैं 19 और 21 को एक साथ ऐड करूंगा कि मुझे पता है 9 और 1 0 बनाते हैं, तो ये मान लो इसका 1 इसी को दे दे तो 20 20, ये भी 40 हो चुका है। और ये 20 ऑलरेडी था ही। कर क्या रहे हो भाई तुम लोग? ये हो चुका है 100। 100 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, तो हमारा कितना आ गया? 20 क्या चीज आया है? मीन। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? बस ऐसे ही है, यही सब है, और कुछ नहीं है इसमें। बस। हम्म। आगे बढ़े। हो गया, हो गया, हो गया। बताओ। मीन। अरे
कल से बंदूक बंदूक लेके आऊं क्या मैं, ऐसे ठक 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 ऐसे करते रहूं ऐसे। तुक्का क्यों लगा रही हो, ऐड करो डिवाइड करो कि इतना क्या। देखो डेटा वैसा ही देता है कि ऐड करने में इजी रहे, यहाँ भी ऐड करोगे ढंग से तो हो जाएगा। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये देखो लास्ट में 7 है और ये 3 है ना। तो पहले ये देखो 5 और 2 कितना हो गया 7, और ये पॉइंट पॉइंट मिलके 8 बन चुके हैं। इन दोनों वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद चेक करूंगा, इन दोनों को कर लेता हूँ, इसको और इसको साथ में करूंगा मैं, क्योंकि 6 और 4 मिलके एक बना दिए। क्या 15 और 7 कितना हो गया 22, और एक ऐड किया तो 23। एक ये बच गया है 9.5 बस ना। अब इसको ऐड कर दो। अब किससे 8 दूना 16 एक 17, ये भी 40 पॉइंट पॉइंट आ रहा है। ये आ रहा है क्या सम। अब इसको हमें डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 से। 8.1 आ रहा है। अब बताओ छोटी सी चीज, इसको भी गलत करके आ जाना तुम लोग कि सारे एडिशन ही गलत हो गया। जिसको ज्यादा दिक्कत हो पूरा लिख के ऐसे ऐसे करेगा, है ना। इजी क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हार्ड वाला तो ऐसे भी ट्राई नहीं करोगे तुम, ऐसे लिख के ऐड करोगे जिसको दिक्कत हो रहा है ज्यादा। चले आगे बढ़े। अच्छा मीडियन आ गया। देखो मीडियन जो हमने पढ़ा था, मीडियन क्या पढ़ा था बताओ। मीडियन क्या होता है ना। अगर सुनो ध्यान से, मीडियन निकालने का तरीका, अगर 5 नंबर है हमारे पास, 5 नंबर्स हैं, तो बीच वाला नंबर थर्ड नंबर होगा तो वो हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन जो 6 नंबर आ जाएंगे तो बीच वाला नंबर होएगा ही नहीं। तब दो जो बीच वाले थर्ड और फोर्थ नंबर बनेंगे उनके बीच का नंबर निकालना पड़ेगा। तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे अगर मीडियन है ना, अब जो ऑड है, जैसे ऑड नंबर है तो उनका हम फॉर्मूला बनाते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2h टर्म। समझ गए। ये टर्म निकालते हैं, टर्म। ये नहीं कि अगर यहाँ n की वैल्यू 5 और यहाँ 1 और यहाँ 2 तो ये 6, तो हमारा आंसर 3 थोड़ी हो जाएगा। ये 3 टर्म आता है, थर्ड टर्म आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, गलती होती है इसमें। ये ऑड वाले केस में हो गया। जब अच्छा इवन वाला आगे होगा, करो इसको, बस ये लिख लो। मीडियन हम जब ऑड वैल्यूज का निकालते हैं तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। नो नो नो, काउंटिंग 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 ऑड होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 कितना है, 1 2 3 4 5। 5 है ना, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 5। अगर एन की वैल्यू 6 होती तो इवन बोलते, एन की वैल्यू 5 है तो ऑड है। तो ऑड है तो देखो 5 था तो मैंने 5+1 डिवाइडेड बाई 2 करा तो थर्ड टर्म आया है। 3 आंसर नहीं है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म मतलब 1 2 3, तो हमारा आंसर ये होगा। इसीलिए बोला गया था कि पहले तुम्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना पड़ेगा। डेटा ऐसे हमेशा अरेंज नहीं देता है, उल्टा सीधा देगा। तुम पहले इसको क्या करोगे, असेंडिंग में मान लो, असेंडिंग में ही करके चलेंगे हम। हो गया, आगे बढ़े। हो गया डन। अब देखो यही जब इवन हो जाता है ना, इवन हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम। ऑड वाले का क्या था फॉर्मूला बताओ पहले। हाँ 2th टर्म। तो इसमें क्या करते हैं, n/2th और n/2+1। ध्यान रखना, n/2+1, n/2+1 है। ये नहीं है कि n+1/2, ये नहीं है। कंफ्यूजन होता है इसलिए बता रहा हूँ, ये अलग है। समझ गए। तो 1/2 का मतलब n/2, फिर n/2+1, फिर डिवाइडेड बाई 2। लिखो, फिर एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे हम, बस बता रहा हूँ, लिखो। नहीं लिख लो, कहीं पूछ लिया तुमसे फॉर्मूला ही तो, कहीं एफकन में फार्मूला ही पूछ ले कि बता दो क्या हो गया तो।
लिख लिया, n/2th प्लस n/2 प्लस 1। हो गया। जैसे देखो ये क्वेश्चन ये था, 4 ही नंबर दिया था यहाँ पे, और ज्यादा देना चाहिए था उसको। हो गया। देखो जैसे ये डेटा दिया हुआ है ना, तो 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अगर मैं उसमें पुट करना चाहूँ तो क्या करूंगा, पहले 4/2th, है ना, फिर यहाँ पे क्या करूंगा, 4/2 प्लस 1th, है ना। पहले यहाँ निकाल लेते हैं कितना आता है सेकेंड टर्म, पहले यहाँ पे आएगा थर्ड टर्म। इन्हीं को हमें क्या होता है 2 से डिवाइड करना होता है। अब देखो सेकेंड टर्म क्या है, 4, और ये क्या है 6, तो सिंपल 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 5। तो ये हमारा हो चुका है क्या, मीडियन। यहां तक समझ गए, आगे बढ़े। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, क्वेश्चन है क्या आगे, क्वेश्चन आ चुका है। जैसे क्या पूछा है, मीडियन ही पूछा है ना। अब सुनो, सबसे पहला काम, अगर तुम इसको देखते हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें दिख रहा है क्या है, अरेंज्ड है, अरेंज नहीं है। सबसे पहले तुम्हें इसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। पहले करो, खुद से करो, फिर मैं बताता हूँ। क्या, फोन पे? अब मेरे फोन में रहेगा जब, तो फोन में नहीं है, लैपटॉप में था। चैप्टर इजी है लेकिन कैलकुलेशन है। कितने एन की वैल्यू क्या आ रही है, 11। मैं भी करता हूँ, करो करो। चौवन, 55, 56, 52 छूट गया। सबका आ गया क्या, 54, 55, 56, और क्या बच रहा है, 61, 80। देखो सबसे पहले तो हमने इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है यहाँ तक। सबसे पहला काम होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना। तुम्हें यहाँ पता चला एन की वैल्यू क्या है, 11, है ना। फॉर्मूला क्या लगाओगे, n+1 डिवाइडेड बाई टी एच टर्म, है ना। एन की वैल्यू 11+1 12 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, सिक्स टर्म। अब देखो तो सिक्स टर्म क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो चुका है, मीडियन। अब सुनो, जब एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे हम, थोड़ा सा कुछ तो सोच सकते नहीं कैसे करना चाहिए था। अगर तुम सबसे पहले नंबर काउंट करोगे, 11 नंबर है हमारे पास, 11 नंबर है, तो तुम समझ गए कि 11 नंबर है, मतलब हमारा जो मीडियन होना चाहिए छठवां होना चाहिए। ये तो निकाल लोगे ना, सिक्स सिक्स टर्म चाहिए। फिर हम सबसे छोटा नंबर लेंगे, लाइक लिखते ही चलेंगे, चाहे लिख लेंगे कि मैंने 18 लिखा तो 18 हट गया, फिर 18 के बाद जैसे 28, ये भी हट गया, फिर 28 के बाद 33 कहाँ गया, ये भी हट गया, 3, और फिर कहाँ गया 49, कहाँ, ये 4, फिर 5, और छठवां टर्म क्या आना चाहिए, 54। 54, तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसे सोचेंगे थोड़ा सा, समझ पाए, मतलब ऐसे लिख के उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया कि छठवां टर्म चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे। हाँ, चले आगे बढ़े, लिख लिया, करो। छठवां टर्म, छठवां टर्म काउंट करना है तुम्हें। एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 11, तो तुम्हें पता चला कि जो हमारा मीडियन होगा वो होगा सिक्स टर्म।
तो सबसे छोटी वैल्यू खोजूंगा मैं। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 11, तो 11 कट चुका है। फिर 11 के बाद 18 ये है, फिर 27 3, फिर 30 हो चुका। 1 2 3 4 5, तो यही 6 है ना, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? दिक्कत होगा जैसे एग्जाम दोगे तो वो रहेगा ना, मान लो ये अगर एफकेट में देते हो तो लिख लेना कि जैसे सबसे पहले 11 लिख लेना, मतलब कम से कम 5 6 वैल्यू तो लिख ही लेना। इतना लेट क्यों आ रहे हो तुम? और कौन कौन है हॉस्टल में? तो सो रहा है। और कहाँ है सचिन सुमित? हम्म, हम्म, चलो बैठो। समझ गए कैसे करना है एग्जाम में? एग्जाम अप्रोच अलग होता है, सीखना अलग होता है। तो जो सीख रहे थे वो एग्जाम में ऐसे करना होता है। चले आगे बढ़े। क्या लिख रहा हूँ, अंकित? हो गया? बताओ फटाफट। लेकिन चलो एक बेसिक से करो तुम लोग, तब तो सारा कैलकुलेशन ही छोड़ दोगे। पहले बेसिक से करो सब कुछ जैसे कराया। हाँ दूसरा ही है। दो दो हैं तो बीच में अगर आ रहा था एक ही 36 हो जाएगा कोई सा। इवन है कि ऑड है? मतलब 36 ही होगा जो भी आ जाए। मतलब हो जाएगा, ऐसा सोच के चलो हो जाएगा। कर लो अच्छा। अगर इवन रहता तो 36 दो आता तो ऐड करके आधा कर देते हैं कि नहीं, लेकिन जब उस जिस पोजीशन पे आ रहा था हमारा आंसर वही होगा फिर। इवन एन की वैल्यू क्या आ रही है? एन की वैल्यू तो बस बात खत्म। 11 आ रही है तो मेरा जो मीडियन होगा वो 6 टर्म होगा, बस चाहे वो कुछ भी आ जाए बस। अगर आ जाओ करना चाहे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 15। एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, यही हो गया। 36 एक और है। ये हमारा मीडियन हो जाएगा। सही है। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन पूरा मत लिखो, बस लिखो वो मीडियन। ऐसे क्वेश्चन लिखते मीडियन ऐसे करो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ और डेटा लिखना चाहते हो तो डेटा लिख लो बस। कर क्या रहे हो तुम लोग भाई? हो गया? देखते हैं क्या है। ये सबको भगाएंगे यहाँ से हम। कभी पेन, कभी बॉटल, कभी चेयर। हो गया हो गया हो गया। करो, अब करो। देखो जो क्वेश्चन एग्जामिनर हार्ड बना सकता है तो वो डेटा से ही बना सकता है, और कुछ क्या ही करेगा इसमें। अब करो। आधा लोग तो देख के छोड़ के आ जाएंगे ना, अरे नहीं नहीं इसको नहीं करना है, छोड़ना है इसको। अरेंज तो करना ही होगा। मीडियन पूछा तो अरेंज करना होगा, लेकिन तुम अपना दिमाग लगा लो कितना बन रहा है। 1 2 3 4 8 बन रहा है, तो दो बीच वाली वैल्यू फाइंड करो। हाँ चलो मैं कराता हूँ। एन की वैल्यू 8 है ना, तो तुम्हें पता है कि जब इवन वाला केस आता है तो बीच वाली दो वैल्यू आती हैं। लाइक कौन सी वैल्यू आएंगी? फोर्थ एंड फिफ्थ ना। तभी तो तीन वैल्यू देखो, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू यहाँ आएगी। इधर भी 6 7 और 8। अगर तुम ऐसे भी करते कि साइड साइड से कट करते जाओ, ये कट चुका, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, बचा क्या? बीच वाली वैल्यू। इन्हीं दो फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू को ऐड करके हमें आधा करना है। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या दिख रही है? ये है 114। अच्छा 12.5 भी है क्या? बताओ। कंफ्यूजन हो जाएगा ना। 1 हो गया, फिर
अच्छा, कहाँ है भाई? अच्छा। मुझे तो लगा 100 के ऊपर है सब। दो, दो फिर ये 3 चला गया। फोर्थ नंबर क्या आएगा? ये हमारा फोर्थ वैल्यू है। फिर फिफ्थ वैल्यू कहाँ गया? 117। ये हमारी फिफ्थ वैल्यू है। बस इस इन दोनों को ऐड करके हमें निकालना है, लाइक 116.6, 118.7, और डिवाइड इसको करोगे तो 7 6 13, कैरी एक, 8 6 14 15, है ना? 3, यही आएगा। इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 235 आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, और 2 5 जा। समझे? थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाओगे हो जाएगा। अमन समझ में आ रहा है? अभी आए हो? थोड़ा नहीं, कितने नंबर है ये? काउंटिंग करो, जल्दी बताओ। 8 नंबर है। मीडियन निकालना है। मीडियन बीच वाली वैल्यू होती है क्या? अगर 7 नंबर होता तो बीच वाली वैल्यू क्या आती? अगर 7 नंबर होते तो बीच में क्या आता? फोर्थ नंबर। हाँ कि ना? 3 नंबर इधर से कट कर दो, 3 नंबर आगे से कट कर दो, बीच में क्या बता? फोर्थ नंबर। तो फोर वाला हमारा क्या हो जाता है आंसर? फोर्थ नंबर। इनको अरेंज करना होता है, पहले छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज करोगे तभी तो फोर्थ नंबर फाइंड कर पाओगे। सही है। लेकिन यहाँ क्या कैसे 8 नंबर है? 8 नंबर है तो बीच वाली वैल्यू तुम्हें दिखेगी नहीं। बीच वाली कैसे दिखेगी? कि जैसे अगर 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से इसको कट कर दिया है कि नहीं? इधर से इसको कट किया, इधर से इसको, तो बच गई ये दो वैल्यू। इन्हीं के बीच में तो कहीं मीडियन होगी। तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या करते हैं? आधा नहीं करते। तो हमने वही करा कि फोर्थ और फिफ्थ नंबर फाइंड करा, फिर आधा करा। आगे बढ़े। फटाफट आंसर बताओ। कितने नंबर हैं? पहले सबसे पहले एन की वैल्यू क्या है? 7 है। तो तुम्हें पता है कि जो हमारा मीडियन होगा वो फोर्थ टर्म होगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? फोर्थ टर्म होगा तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास? ये कट चुका, 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, है ना? तो फोर्थ नंबर यही है हमारा, तो यही हमारा मीडियन हो जाएगा। चलें आगे बढ़े। डन। ये क्या आ गया? श्रेया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम्म। क्यों क्यों सेम रहेगा बताओ? लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाय 3, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज। सुनो, कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास 11 सेट है तो सबसे पहले तो ऐसे करो कि 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 7 8 9 10 11, है ना? उसने बोला है कि लार्जेस्ट 5, लार्जेस्ट 5 कौन से होंगे? 1 2 3 4 5, यही तो होंगे लार्जेस्ट 5। अब तुम इसको बढ़ाओ या घटाओ, यहाँ पे कितने वैल्यू? 1 2 3 4 5 6, तुम्हारा क्या आ रहा है? यही तो हमारा मीडियन है। क्या मीडियन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, आगे वैल्यू को तुम कुछ भी करो, हमारे यहाँ जो वैल्यू 6 वाला ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? रिमेन द सेम एज द मीडियन ऑफ द ओरिजिनल सेट। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन आते हैं कुछ कुछ।
अर्जुन समझ में आ रहा है? आएगा आगे। टू मीन, टू मीन हो गया। हाँ, ये तो भेज दूंगा, लिख लेना ना। क्या छोटा क्या है? बस ये लिख लो, बस रिमेन द सेम एज द मीडियन ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, बस। हो गया। एक ऑप्शन लिखो, सारा नहीं लिखो, बस पहला लिखो। असेंडिंग ऑर्डर, मीडियन इज इट एंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे आएगा बताओ? देखो सिंपल सा क्वेश्चन ही दिया है कि हमारे पास इतने ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन ये खुद अरेंज करके दिया है ना? तो छोटे से बड़े क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में खुद है ही। तो सबसे पहले एन की वैल्यू तुम बताओ, काउंट करो कितनी वैल्यूज हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो एन की वैल्यू 7 है, तो तुम बताओ कि मीडियन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? फोर्थ वैल्यू। कोई दिक्कत है किसको इसी में? फोर्थ वैल्यू होनी चाहिए ना। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में मीडियन दिया भी है, देखो। अगर मैं बोलूं कि मेरे अकॉर्डिंग मीडियन ये है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअली मीडियन क्या है? 2x की ही तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 4। जानना क्या चाहते? देन द वैल्यूज ऑफ x इज 4। या फिर ऐसे भी पूछ लेगा व्हाट इज द फिफ्थ टर्म। पूछता व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म, तो x की वैल्यू वहां रख देते, 10 हो जाता। और हो गया। लिख लिया सभी ने? अब मोड आ गया, तो और इजी है। मोड क्या होता था बताओ जल्दी से? जो मैक्सिमम अकरिंग डिजिट है ना, सबसे। अब इसमें काउंट को सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? दिख ही रहा है, क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, बस आगे बढ़े। बट डेटा लिखो, डेटा 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 ऐसे ऐसे लिखा करो, शॉर्ट में लिखा करो ना, मोड। मोड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और डेटा लिख लो फटाफट। अरे अंकित, तुम जल्दी जल्दी करो। बताओ मोड जल्दी जल्दी। क्या होगा मोड इसका, बताओ। आप देखो, अगर मान लो और बहुत बड़ा डेटा देना तो कैसे करोगे? ये चार ऑप्शंस में तो ही होंगे। तुम उठाओ 28, चेक करो क्या 28 मैक्सिमम टाइम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। फिर उठाओ 31, एक ही बार है 30। क्योंकि डेटा इससे भी इतना बड़ा भी डेटा देता है, 10 20 डेटा दे देगा। तो ऑप्शन से चेक करना कि कौन सा आ रहा है। अरे 1 मिनट में कॉल आ। अभी ना रावत सर से जितने बच्चे नहीं आए हैं, लाइक सचिन, सचिन सुमित और जो भी बच्चे हैं, उनको पेरेंट्स से कॉल करना है। तो बस नंबर अरेंज करिए, बाकी तो मैं कॉल कराता हूँ अभी। नहीं, गलत गलत नंबर है। इस पे गुलशन को करो, गुलशन के भैया फोन उठाए, बोलते हैं हाँ घूमने गया होगा।
हम बोले आप अपने पापा का नंबर दीजिए। कीरत संभव। हाँ हाँ मैथ्स वाले हैं। देखते हैं आज कराते हैं कॉल इनको हम। इनको मैथ्स में एंट्री ही नहीं दूंगा मैं अभी। हाँ आंसर इसका आया समझ में आया कि एग्जाम में कैसे करना है। बहुत बड़ा डेटा रहेगा तो ऑप्शन चेक करना कि क्या इन्हीं चार में से होना चाहिए, तो कौन सा डेटा मैक्सिमम टाइम आ रहा है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन में चलो लिखो, बस डेटा लिखो, डेटा। इसीलिए तो बोला ऑप्शन चेक करो ना। मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब देखो आ गया, डेटा ऐसे बढ़ते रहते हैं। 45 कितनी बार है? एक बार है। फिर मैं चेक करूंगा 55, ये भी एक बार है। 48 चेक करूंगा, 41 चेक करूंगा, तो बस हमारा आंसर हो गया। समझ गए? चले आगे बढ़े। करो 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 करो। मैं सोचा ये वीडियो अपलोड करवाऊंगा यूट्यूब पे, वाले यूट्यूब वाले बच्चे भी देख लेंगे। कट करवाने में फिर टाइम लग जाएगा ना, 2-3 दिन कट होने में लग जाएंगे। आती तो सब है, लेकिन करेंगे क्या क्या, एक इंसान क्या क्या करे। चले आगे बढ़े। नहीं वो तो फिर काम मोहित का है ना। हो गया, आगे बढ़े। अरे ये सब पेन कैप बोतल क्या बताऊं मैं। बताओ मोड। बताओ मोड बताओ। 74। मैं 74। सब लोग देखो 74 कितने टाइम्स आ रहा है, काउंट करो जल्दी से। सबको टाइम दे रहा हूँ, सब लोग गिन लो पहले। 4 टाइम आ रहा है। 89 काउंट करो। 77 काउंट करो। 86 काउंट करो। तो हमारा आंसर हो जाएगा बस। क्या? इजी में बता रहा हूँ, आते हैं क्यों नहीं आएंगे, यही तो आएंगे। आएगा आएगा। चलो मोड के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, हो गया। कितना लिखा? 74, 77, 67, 74। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलो खत्म ही हो गया। बताओ। करके बताओ, करके बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेंज एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। नहीं कुछ? सच में? रेंज बताओ, रेंज। जो रेंज होता है वो होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें? हाईएस्ट वैल्यू पूछा मैंने भाई, 33 कहाँ है? 58 है ना हाईएस्ट वैल्यू। लोवेस्ट वैल्यू बताओ। ये हो जाएगा -8 करोगे तो ये आ चुका है हमारा रेंज। इसको बोलते हैं रेंज। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, मोड बताओ। मोड मैक्सिमम टाइम 17 आ रहा है तो 17। बोला इन्हीं दोनों का डिफरेंस बताओ। 50 और 17 का डिफरेंस क्या होता है? तो बोल रहे ऑप्शन में नहीं है। समझे? रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। सारे डेटा में जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी क्या है वो देखो, 58 है। 58 में से हमने क्या माइनस करा? सबसे छोटी लोवेस्ट वैल्यू विच इज 8। तो वही करते हैं तो आता हमारा 50। तो उसने क्वेश्चन ने बोला रेंज और मोड के बीच का डिफरेंस बता दो, तो हमने बता दिया। कुछ और पूछता कुछ और बताते।
हो गया। उरी। क्वेश्चन पूछ रहा हाउ मच इज द रेंज ऑफ द एबव डेटा डिफरेंट फ्रॉम द मोड ऑफ द एबव डेटा। तो हमें चाहिए रेंज। क्या होता है रेंज? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू बता दो। 40, 57। 57 माइनस 7 कितना हो गया? 50। मोड बताओ। मोड पूछा है ना? 11। क्या चाहिए इनको? डिफरेंस बता दो कितना आ रहा है? 39। क्या ही है इसमें? सही है। आगे बढ़े। सेम ही क्वेश्चन था। खींचो खींचो फोटो खींचो। पीडीएफ भेज दूंगा, कर लेना ना। हाँ। डेटा डिफरेंट फ्रॉम द नेचर। चलो ये थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है। अगर ढंग का होगा तो सीडीएस का होगा फिर। इसमें टाइम ले लो तुम, 1 मिनट आ रहा हूँ। मैं बताऊं? कितना आ रहा है? चलो देखते हैं। देखो, द डेटा ऑफ डिफरेंट नेचुरल नंबर्स दिस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब इतने बातचीत मत करो, इतने सारे जो डेटा हैं सब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज्ड हैं। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर द मीडियन ऑफ द डेटा फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर सब कुछ बढ़िया रहता, मीडियन दिया गया? कुछ नहीं दिया है। अच्छा काउंटिंग करो, 1 2 3। एन की वैल्यू क्या आ रही है? तो जो हमारा मीडियन होगा वो हमारा क्या होगा? फिफ्थ एंड सिक्स टर्म प्लस सिक्स टर्म डिवाइडेड बाई 2। असेंडिंग ऑर्डर में है, काउंट करो। 1 2 3 4 5। एक तो वैल्यू हमें ये चाहिए। और अच्छा ये उसी में 2x+3 एक में है, और 2x+5 सही है यहाँ तक। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 2x+3 + 2x+5 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया? 4x+8/2। और छोटा कर लो। भाई ने पूछा क्या है? ये थोड़ा सा तो सोचने वाला क्वेश्चन है ही। यस। देखो, तो अब ध्यान से सुनो, अगर ये दो वैल्यूज हैं तो 14 से बड़ा होगा और इस 22 से छोटा होगा।
तो एक बार तुम कंडीशन बनाओ कि सर ये जो 14 से बड़ा होगा, तो जो 2x+14 है इज ग्रेटर देन व्हाट, सॉरी 14 लिखना था बगल में, 2x+4 इज ग्रेटर देन 14। सही है, इस 4 को उधर भेजो, मतलब x की वैल्यू यहां से करो, 4 उधर जाके क्या बनेगा 10, 10 2 जाके क्या होगा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा x इज ग्रेटर देन 5। एक कंडीशन तुम्हें यहां मिल चुका है। अभी दूसरा कंडीशन और निकालो। दूसरा कंडीशन तुम्हें निकालना है तो क्या निकालोगे बताओ जल्दी से। दूसरा कंडीशन है कि 22 से छोटा होना चाहिए, तो कर लो कि 2x+4 इज लेस देन 22 ना। सही है ना ये सब कुछ। अब देखो +4 उधर जाएगा तो क्या होगा -4, 18, 18 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज लेस देन 9। ये दो कंडीशन तुम्हें मिल चुकी है। सही है यहां तक। अब जो हमारा मामला फंसेगा, अब तुम बोलोगे कि सर x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए और 9 से छोटी होनी चाहिए। हाँ हाँ वही। देखो अब सुनो, अब देखो 2x+4 है ना, ध्यान से समझना। 2x+4 जो है ये अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, हाँ कि ना। जैसे तुम ही कुछ भी निकालते थे, अपने आप में एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। समझते हो यहां तक। तो x की वैल्यू हमें रखनी है क्या, x की वैल्यू है 5 से बड़ी। अगर 5 से बड़ी कोई वैल्यू रखना चाहते हो तो क्या रखना चाहते हो 6। अगर 6 रखोगे तो मान लो 6 रखते हो, 6 टू द 12 और 4 18 आ रहा है, 6 टू द 16 आ रहा है। ठीक है, अगर 7 रखते हो तो क्या आता है, 7 टू द 14 और 4 18। अभी भी छोटा है ना, 8 रखो, 8 रख सकते हैं ना, 8 रखो, 8 टू जा अभी भी आ गया, 9 तो रख ही नहीं सकते। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये तो नेचुरल नंबर्स तो हैं, तीन वैल्यूज तो अभी तक आ ही चुकी हैं कि तीन वैल्यू हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं कि तुम इसके जगह क्या, अगर मैं अगर 6 ना 5 से बड़ा है ना, अगर मैं 5.5 रखूं तो कितना होता है। हाँ 22 से छोटा ही होगा। 2x+4 छोटा होना चाहिए। कहाँ पे, ये है ना, ये पूरा ना, हाँ हाँ 22 से छोटा ही होना चाहिए। तो 8 दूना 16, 5 21 हो जा रहा है। क्या चीज, हाँ हाँ इक्वल टू तो हो सकता है, छोटा है इक्वल टू। देखो आर असेंडिंग ऑर्डर, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर द मीडियन ऑफ द डेटा फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर हम ऐसे मान के चलते कि असेंडिंग ऑर्डर में लिया गया है, अगर 5 रखोगे, 5 दूना 10 4 14 है ना, 5 भी लेना चाहते हो 9 भी लेना चाहते हो। 5 अगर रखोगे किस वाले वैल्यू में, 5 टू जा 10 + 4 14 हो गया, तो 9 क्यों नहीं, 9 टू जा 18 + 4 ज्यादा हो जाएगा। हाँ 5 भी ले सकते हैं। तो हमारी वैल्यूज कितनी आ रही, 3 तो हमने यहाँ ही निकाला था, 3 एक और 4 हमारा आंसर होगा। इसको भी ले सकते हैं यहाँ से, सही बोला, ये 5 ले सकते हैं क्योंकि अगर 5 यहाँ रखते हो, 5 भी रख के चेक करें तो 5 टू जा 10 और प्लस 14, 14 ले सकते हैं। मतलब एक साथ कई सारे वैल्यूज भी तो आ सकती है, रिपीट हो सकती है, जैसे आया था 36 वाला केस। क्या, क्या चीज, 2x+3 में रखोगे तो क्या, किसकी वैल्यू, 5 की, 5 टू जा 10। हाँ 5 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले पाएंगे। देखो तीन वैल्यूज तो हो चुकी हैं ना, इतना तो कंफर्म है कि तीन वैल्यूज हैं, अब चौथी वैल्यूज ऑप्शन है हमारे पास, तो चेक करना पड़ेगा कोई और वैल्यू तो नहीं बन रही है। अच्छा इसको ये भी चेक कर लो कि 8 रखने पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 8 टू जा 16 और 3 19 सही है, 8 टू जा 16 और 5 21 सब कुछ सही है, तो 6 तो हो ही जाएगा। 6 रखने पे इस पे कुछ, 6 टू जा 12 और 3 15 बड़ा ही है ना। तो तीन वैल्यूज तो हो चुकी है, चौथी वैल्यू और कोई हो सकती है। 5 6, हाँ 5 नहीं लेंगे, 5 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 2x+3 में रखने पे 5, 5 टू जा 10 और एक 13 हो जाएगा, 14 से छोटा हो जा रहा है, वो नहीं ले सकते। 6 7 8 तीन वैल्यूज आ रही हैं फिलहाल के लिए तो। ठीक है, ये सीडीएस का ही क्वेश्चन था। हो गया, अंकित आगे बढ़े। लिखा लिखा द डेटा डिफरेंट आर द नेचुरल नंबर्स, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है हमारे पास। और हमने ये कंडीशन भी फाइंड कर ली कि इतने से बड़ा होना चाहिए, इतने से छोटा होना चाहिए, तो कितने नेचुरल नंबर्स हमारे पॉसिबल हो रहे हैं।
कौन सा? ये जो 2x, मान लो तुम्हारा कुछ भी नंबर आता, जैसे कि अगर हम नॉर्मल मीडियन कोई वैल्यूज का निकाल रहे थे ना, 10 वैल्यूज थी, तो हमारा आंसर मान लो आ जाता था 16, है कि नहीं? 18 कुछ भी आ जाता था, कोई भी वैल्यू आ जाती थी, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमें पता ही नहीं है। और क्वेश्चन ने बोला कि सब अरेंज्ड ऑर्डर में। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू 20 के बीच का मीडियन आ रहा है, मतलब 14 से तो बड़ा ही होगा, और यहाँ पे आ रहा है, इट मीन की 22 से तो छोटा ही होगा। तो मैंने बोला कि ये वाली वैल्यू एक बार क्या होनी चाहिए, 14 से तो बड़ी, 14 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। तो मैंने 14 से बड़ा करा, ये प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4, 2 से डिवाइड किया, तो एक्स की वैल्यू जब भी होएगी 5 से बड़ी ही आएगी। सेम चीज मैंने 22 के साथ करा, कि जो 2x+4 की वैल्यू आएगी हमेशा 22 से छोटी ही आनी चाहिए। तो 4 को इधर भेजा तो क्या बना, 18, 2 से डिवाइड करा तो 9। तो ये कंडीशन हमें मिल गया कि जो x है तुम्हारा वो 5 और 5 और 9 के बीच में ही आएगा, है ना? इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते हम। ये कंडीशन हमारा यहाँ पे बन चुका था। फिर हमने इसमें सेटिस्फाई करा कि 5 की वैल्यू, अरे x की वैल्यू 6 लेके के चेक करा तो 16 आ रहा है, 7 रखा, 8 रखा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? 6, 7, 8। चलें आगे बढ़े। 2x+4, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। कौन लिख रहा, हो गया? देखो इसमें क्या हो रहा है, 12 स्टूडेंट हैं, इतने इतने इतने, वेयर लोवेस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स रेस्पेक्टिवली इफ द रेंज एंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स आर इतना इतना इतना। करो, देखो ये भी थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन लग रहा है, ट्राई करो। क्वेश्चन समझाऊं? रेंज और मीन दिया हुआ है, यही है ना? तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। सबको वही, एक बार हमने यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वहां से x+y मिलेगा ऐड करके। आगे सबका।
चलो देखो, हुआ। क्वेश्चन में दिया मार्क्स ऑफ द 12 स्टूडेंट, 12 डेटा हमारे पास, सब कुछ क्या अरेंज दिया है, क्या लग रहा है अरेंज है। वेयर एक्स एंड वाई आर द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू, इसी को बोलते हैं रेंज। तो तुम अगर तुम देखोगे तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दिया, इसी को तो रेंज बोलते हैं। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 70। तो एक चीज, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल चुका है, सही है। अब जो दूसरा इक्वेशन मिलेगा तुम्हें, वो मिलेगा तुम्हें एवरेज, एवरेज निकाल के। एवरेज मतलब मीन निकाल के। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो लिखना पड़ेगा लाइक एक्स प्लस वाई, देखो पहले है तो एक्स प्लस वाई तो लिख ही लेता हूँ, और सारे डेटा को ऐड करना पड़ेगा। किसी ने ऐड किया लाइक 28, 6, ये सारे डेटा को लाइक इनको 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 जितनी भी डेटा है हमारे पास सबको ऐड करेंगे तो 648 आएगा। टोटल डेटा हमारे पास 12 है, और इन्हीं का जो हमारे अकॉर्डिंग है, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64 आ रहा है। सही है यहाँ तक। अगर मैं एक्स प्लस वाई यहाँ से निकालना चाहूँ तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 12 चौक 48, 718, फिर ये माइनस होगा 648, तो ये हमारा एक्स प्लस 768 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ रही है, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 120। अब दो इक्वेशन तुम्हें पता है, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। कैसे सॉल्व करते हैं, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी हो दोनों को ऐड करके आधा कर देते हैं, है कि नहीं। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 120 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 190। एक्स कितना 190, फिर 190 का आधा 95 है ऑप्शन में। अच्छा, उल्टा लिखा है हमने, फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं। वैसे भी कर लेंगे लेकिन इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आए। y प्लस एक्स की जो वैल्यू आ गई 120 आ चुकी है कि नहीं। अगर हमें पहला वाला वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके आधा करना होता है। यहाँ से जब y की वैल्यू मैं निकालूंगा वो आ जाएगा मेरा कितना, 70 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा तुम्हारा 190 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या, 95। अगर तुम्हारा 95 एक ही ऑप्शन में है तो एग्जाम में कर रहे हो तो 95 लगा के चले जाओगे, जरूरी नहीं दूसरी वैल्यू निकालने की, है ना। तो एक्स आप निकालना चाहेंगे तो माइनस कर लेते हैं। 120 माइनस 70/2 कितना हो रहा है, 25, 25 यही है। अगर 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 क्या, चारों ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, लाइक तुम्हें पता है कि रेंज ना, और तुम्हें पता है कि एक्स एंड वाई आर द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज। तो अगर हमें रेंज निकालना होता तो हम कैसे निकाल लेते, लाइक अगर इनके बीच का डिफरेंस 70 यहाँ भी आ रहा है और 70 इधर भी, अगर ऐसा कोई ऑप्शन एक ही होता जिनके बीच का डिफरेंस कितना आता 70, तो हम ऑप्शन से ही कर लेते। लेकिन ऑप्शन ऐसा बनाया गया कि सब में 70 आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन से नहीं कर पाए। आगे बढ़े। एफकेट, एफकेट आज खत्म ही हो जाएगा, कितना चल रहा है। और शायद ये पिछले वाले क्वेश्चन में ना इसका, अच्छा इसको सर्च करो वहां पे, इसका ऑप्शन देखो और ज्यादा दिया है क्या, 4 5 6 भी वैल्यू दी हुई क्या। मुझे वो 5.5 उससे भी लग रहा था कि आना चाहिए, तो अगर ऑप्शन 5 या 6 होता तब आता। इसको चेक करो अगर गूगल पे मिल रहा है तो। अच्छा देखते हैं थोड़ा, ऑप्शन का मुझे लग रहा है अगर ऑप्शन 5 या 6 कुछ होता, क्या पता ऑप्शन गलत हो यहाँ पे। वो स्लाइड हट जाती है ना, हट गई वो, हट गई, अरे हट जाती है वो। कितने हैं, 5 है ऑप्शन में, तब आ जाओ देखो। अच्छा ये वाला, मुझे इस क्वेश्चन का, मुझे ये तो अच्छा इस वाले क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन चेंज करा ना। 5 है ऑप्शन में, मैं बता रहा हूँ बस रुक जाओ। इसको लिखो पहले, ऑप्शन में 5 है कि नहीं, ऑप्शन में 5 है कि नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, बस अब रुक जाओ 2 मिनट। जल्दी करो अंकित, 3 इंटीजर ना। अच्छा इंटीजर पूछा है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर देयर फॉर द मीडियन ऑफ द डेटा फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स। बता रहा हूँ, 5 होगा, 7, 6.5, 5.5 पे रखेंगे तो कितना आ रहा है, 2x प्लस 4 था ना, 15 बढ़ रहा है, तब ज्यादा हो जाएगा।
तब एक्स की वैल्यू इतनी नहीं, मुझे लगा कि अगर 5 6 वैल्यूज होती तो फिर सोचना पड़ता कि मैंने ऐसे सोचा, जैसे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर 2x+4 है, ठीक है, यही था ना, तो ये हमारा मीडियन है, तो मैंने बोला इसकी वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए ना, एक्स की वैल्यू इंटीजर थोड़ी आनी चाहिए, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व के इंटीजर चाहिए हमें। अब ये मैं यहाँ कुछ भी रख सकता हूँ, लाइक कुछ भी नहीं, लाइक 6.5 और 5.5 रखूंगा तो डबल होके वैल्यू अच्छी बन जाती है। तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैं 5 पॉइंट मान लो 5.5 रखूंगा तो ये कितना बन गया 2, तो कितना हो गया 11 + 4 15, तो 15 इज द इंटीजर वैल्यू ना। 6.5 भी रखता हूँ तो 6.5 रखूंगा तो 13 + 4 कितना हुआ 17, ये भी तो इंटीजर ही है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर 3 ही लेना पड़ेगा हमें। अगर 6 7 ऑप्शन और होते तो ले सकते थे। अगर अगर वो ऐसा बोले कि नहीं एक्स ही इंटीजर चाहिए, उसने बोला है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर देयर फॉर द मीडियन, मतलब मीडियन मुझे इंटीजर में चाहिए ना, एक्स की तो कुछ भी वैल्यू रख सकते थे। तो ऐसे तीन नहीं, बहुत नहीं होंगे कितने, 5.4 में नहीं आएगा ना, इंटीजर नहीं आएगा। देखो 2 × 5.4 रखोगे तो पॉइंट रह जाएगा फिर। देखो कितना आ रहा है, 5 2 10, 10.8 ना, तो देखो 0.8 रह गया, लेकिन 5 वाले केस में पॉइंट हट जाएगा ना, बस यही बता रहा था मैं। तो 3 तो ऐसी आ रही, 3 और आती तब 6 शायद आ जाती, 6 या 7। ठीक है, 7.5 रखते हैं तो कितना आता, 7 × 2 = 14, 15 × 4 = 19। ठीक है फिर, तीन ऑप्शन। चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन दूसरा है ये। हो गया, कितना टाइम हो रहा है, हाँ? तब ज्यादा वैल्यू जा रखाती, ये तो कर लोगे, मीडियन मोड निकाल लोगे ना, अब कर लोगे ये सब। अरे ये भेज दूंगा पूरा भाई। क्या पूछ रहा है इसमें, द मीडियन ऑफ द डेटा इज 24, द मीन ऑफ द डेटा इज, मीडियन दिया है, मीन पूछ रहा है, तो मीडियन निकाल के वहां से एक्स की वैल्यू पुट करके फिर निकाल लेना। ये सारे समझो कि होमवर्क में है तुम्हारे, पीडीएफ भेजूंगा करना घर पे। ये फॉर्मूला तो लिख लो फटाफट, पता नहीं कैसे टेढ़ा हो जाता है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, मीन लिखा है यहाँ पे। ओ लिखो जल्दी, 5 बता रहा है, तो उसने बता दिया, उसको बोलोगे कि 8 है ना, तो वो भी सोच के बताएगा, यस यू आर राइट, आई एम रियली सॉरी। चैट जीपीटी ऐसा है, तुम उसको बोलोगे कि तुम यहाँ गलत है तो मान जाएगा कि हाँ मैं गलत है, तुरंत गलती मानता है अपना। अच्छा आदमी, ये समझ गए। बस इस ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला जब भी यूज करेंगे जब मीन मोड मीडियन दिया हो। ओए, ये फॉर्मूला जब ही यूज करेंगे जब मीन मोड मीडियन दिया हो, ऐसा नहीं कि पिछले वाले क्वेश्चंस में नहीं यूज कर सकते, डेटा अलग आएगा। हाँ तब लेंगे, ऐसा नहीं कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अरे दिया ही था तो हम इसी में रख के निकाल दें, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बस मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। क्या लिख लिया फॉर्मूला, 3 मीडियन हाँ -2 मीन, याद रहेगा। मीडियन बड़ा होता है ऐसे भी सोचो कि भूल जाएगा, मीडियन बड़ी वैल्यू होती है 3 मीडियन -2 मीन, यहाँ मोड रखना है। अब देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मीन, मीडियन माइनस मीन है ना, इज गिवन डेटा इज 12, देन द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड द मीडियन, ये तो अलग ही पूछ लिया भाई ने, मोड माइनस मीडियन पूछा है ना, करिए, ये आएगा एफकेट का है, ये लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं ये एफकेट का नहीं है। हो सकता है।
क्या आ रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। लंबा सोल्यूशन, तो रुको मैं देखता हूँ। अच्छा, कुछ नहीं है भाई, इजी है, इजी। अभी दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। देखो फॉर्मूला बताओ क्या लिखवाया था। फिर से बोलो लाउडली। टू मीन डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। सुनो ध्यान से मेरी बात, देखो। बस देख नहीं रहे हो ना तुम लोग, यही दिक्कत आ रहा है। भाई ने क्या करा, भाई ने करा कि मोड माइनस मीडियन कर दिया। तो यहां से टू कॉमन ले लिया, टू कॉमन लिया तो यहाँ मीडियन माइनस मीन बन चुका है। किसी को दिखा कि नहीं कि है? हाँ, दिखा। तो मोड माइनस मीडियन दिया है क्या? नहीं दिया है, निकालना है क्या? मोड माइनस मीडियन निकालना है। दिया क्या? मीडियन माइनस मीन दिया, ये देखो दिया तो है। तो 2 × 12 24 आ तो गया। समझा रहा हूं, फिर से सुनिए। यहाँ पे 3 मीडियन था, मैंने बोला भाई एक मीडियन को इधर भेज दो। तो ये मोड माइनस मीडियन हो गया। यहाँ क्या बचा है? 2 मीडियन माइनस 2 मीन। मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? मीडियन माइनस मीन बचा ना। तो पूछा क्या था उसने? मीडियन माइनस मीन तो दिया ही था, तो मैंने 12 × 2 = 24 करके निकाल दिया। बात है ना? इसको भी ध्यान रखना तुम लोग, डायरेक्टली ध्यान रखना। ऐसे याद रख सकते हो कि मोड माइनस जो मीडियन होता है। इसको लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन, डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन। नहीं, ऐसे बोलेंगे। डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन इज डबल ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन। भाई देखो याद रखना, मैंने ऐसे ही बनाया, तुम भी ऐसे ही याद रखो ना। एक ही फॉर्मूला याद रखो। तुम्हें ध्यान है कि इधर जाके बना लेते हैं फॉर्मूला। एक्स, ये कहाँ से आ गई? 3 मीडियन है, मीडियन प्लस मीडियन प्लस मीडियन 3 बार लिखा हुआ था, एक मीडियन को इधर भेज दिया। समझ में आया? याद रहेगा क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे इस पे। क्या कैसे ध्यान कैसे रखोगे? मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस मीन, पता नहीं, चलो आगे बढ़े। हाँ? अच्छा, लिख लिया। फॉर अ सैंपल डेटा मीन इज इतना, मीडियन, ये तो इजी है, करो फटाफट। क्या होता था फॉर्मूला, बोलो। 3 मीडियन। तुम्हें अभी इजी लग रहा है, बाद में नहीं याद रहता है कुछ भी। क्या हमें निकालना? मोड ही निकालना है। मीडियन क्या है? 48। 48 टाइम कितना होना चाहिए? 144। सही है, बढ़िया। चलो हो गया। क्या लिख रहे हो? जल्दी 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 लिखो ना अंकित। जोर से बोलो, जोर से, चलो बोलो। बोलो बोलो बोलो, एक बार बोलो बोलो, अच्छा बोलती हो तो बोलो, जल्दी करो। तुम मुंडी नीचे करके बोलो ना, बोलो। बोलो बोलो बोलो, जल्दी करो, लाउडली बोलो। चलो ठीक। हो गया। खत्म ही है। बताइए। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा पढ़ाया जाता है थ्योरी वगैरह, कि कैसे कर सकते हैं।
किसी भी डेटा में छेड़छाड़ की जा रही है तो मीन मोड मीडियन में से कौन सी चीजें अफेक्ट होंगी? तीनों हो जाएंगी पक्का? तीनों तो ऑप्शन में भी नहीं है। अच्छा है। हाँ हाँ, चेंज क्या नहीं हो रहा था? क्या? मीडियन। तो मीडियन चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन में बोला एक्सट्रीम बोला ना। देखो, इफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस आर रिमूव्ड, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस क्या हो सकते हैं? हाईएस्ट और लोवेस्ट, है ना? अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट तुम करते हो तो तुम्हारा चेंज होगा मोड। मोड मोड चेंज होगा कहीं वो दोनों ही सबसे ज्यादा डेटा रहे तो। अगर 17 17 तुमने 17 हटा ही दिया, अब बीच में 17 ऑलरेडी पड़ा है, तो मोड ही तो हटा दिया ना तुमने। मोड तो इफेक्ट हो ही रहा, मीन तो ऑलरेडी इफेक्ट होगा। कोई डेटा तुमने छेड़छाड़ की तो मीन तो इफेक्ट हो ही रहा है। इफेक्ट क्या नहीं होता है हमारा? मीडियन, क्योंकि मीडियन बीच वाली वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? मीन। क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं है? हो गया, आगे बढ़े। सेम है, क्या है इसमें? अरे वो ये टू मीडियन माइनस मोड हमें फाइंड करना है, तो मीडियन निकालना पड़ेगा इसका। कुछ दिया तो नहीं है ना? मीडियन निकालना पड़ेगा, तो काउंटिंग अभी सिखाया था। अच्छा, अरेंज करना पड़ेगा ना। काउंटिंग करो फटाफट। हाँ काउंट करो ना, काउंट। 20 है, 20 दिया ही है। तो 20 मतलब कौन सा 20? मतलब कि हमें चाहिए 11, 10 और 11 डिवाइडेड बाई 2। चलो आ जाओ, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 7। फिर 12 भी आ रहा है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भाई इजी है, तो 14 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 आ गया। और यहाँ पे रखू रहा हूँ 2 इंटू 14, और माइनस मोड भी 14 ही था क्या? वाह वाह। तो आंसर हमारा 14 हो गया, कुछ ज्यादा ही 14 हो गया। समझ गए सब लोग? हो गया। मोड मीडियन इतना 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 रेस्पेक्टिव व्हाट इज द मीन ऑफ द डेटा, फॉर्मूले से हो जाएगा। फॉर्मूले पुट करना है बस। ये थोड़ा सा सही लग रहा है क्वेश्चन। अरे कहाँ गया? ये था ना, लास्ट ही है क्या? ये कल से है फिर? ये था क्या? सिंपल मोड और मीन का डिफरेंस दे दिया ना। अब मोड और मोड माइनस मीडियन पूछ रहा है। अच्छा, लेकिन ये तो एफकेट का है ही नहीं, तुम क्यों पकड़ रही हो? करो करो, इसमें दिमाग लगाओ, इक्वेशन सोचो कैसे इक्वेट करेंगे।
कौन है? विशाल सर? बच्चे बहुत अपसेंट है सर। सब क्रिसमस मना रहे हैं। आया आंसर किसी का? आ गया? कितना आ रहा है? चलो देखो ट्राई करते हैं कैसे करते हैं। मोड ऑफ द डेटा सेट इज इतना मोर देन द मीन, मतलब मुझे मोड और मीन के बीच का डिफरेंस पता चल चुका है ना। तो मैं लिख दूं कि मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 12.6। सही है यहां तक? देन द मोड इज हाउ मच मोर देन द मीडियन, मतलब मोड माइनस मीडियन निकालना है हमें। हुआ यहां तक? सही है। और फॉर्मूला हमने कुछ पढ़ा था अभी? क्या पढ़ा था? मीडियन लिख दूं यहीं पे? क्या मीडियन ही लिखा था ना? कुछ मिल रहा है हमें यहां से? जाओ जाओ, लेकिन दो मीन आएगा ना। एक मीन लेके आएंगे तो फंस जाएगा, एक मीन तो रह ही जाएगा ना। एलिमिनेट नहीं हो पाएगा वो, हटाना पड़ेगा उसको। 12.6 है ना? ओए हल्ला मत करो। अगर तो यही तो हमें चाहिए ना, मोड माइनस मीडियन ही चाहिए, इसको कुछ मान ले क्या? अग्रिम कैसे करा तुमने? मीन तो दो मीन था ना। अगर उसी को, चलो उसी से करते हैं। मोड कहाँ गया? मोड, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना? एक मीन अगर मैं मोड माइनस मीन, तो इधर तो 3 मीडियन बचेगा ही। 3 मीडियन माइनस मीन। क्वेश्चन में हमें ये इसकी वैल्यू है क्या? मोड माइनस मीन की वैल्यू 12.6 है, इज इक्वल टू। कहाँ से शुरू से बताओ, यहाँ पे ये सही है? हाँ। ओ हो, ये प्लस का हो जाएगा। हाँ, इधर एक और करना पड़ेगा। एक मीन हो जाएगा हमारे पास। ये तो ऑलरेडी दो रहेगा ही, है ना? यही ना? दोनों साइड से हमने माइनस करा, अब हो जाएगा, तब दोनों साइड 3 बनी। वही मैं सोच रहा था कैसे कटेगा कैसे फिर। अब सही है। तो यहाँ 3 मीडियन माइनस मीन। अब हमारा यही चाहिए था, मीडियन माइनस मीन। 3 से डिवाइड कर दो। लेकिन 4.2 तो नहीं आ रहा है।
अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, यहाँ पे मीडियन माइनस यही रखेंगे, 2 × 8 ये हो जाएगा 4.2, ये हो गया 8.4। हो, समझ में आया?